हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय डिजिटल स्टडी रिसर्च वाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ हिस्ट्री। तो आज से हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री का मतलब चालू हो जाएगा डेली बेसिस पे दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज इतिहास पढ़ेंगे। तो इतिहास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दोस्तों, ये एकदम डीप लेवल में पढ़ने वाले हैं। एकदम बेसिक से लेके हम हायर लेवल तक के हम लोग सारे टॉपिक को हम लोग कवर करने वाले हैं इतिहास में। तो इतिहास हमारा हम लोग क्या कहते हैं, हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारी स्टार्ट हो जाएगी इतिहास। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री किसे कहते हैं, आप लोगों को पता होगा कि जो हमारा अतीत है, जो हमारा बीता हुआ अतीत है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। तो इतिहास के तौर पे एक है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है इतिहास, इति माने बीती, हास माने क्या होता है, कहानी। जो मतलब कि जो बीती हुई कहानी है उसे हम लोग इतिहास कहते हैं। मतलब जो हमारे जीवन में इसके पहले जो घटनाएं घट चुकी है इतिहास, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास। मतलब जो अतीत में बीता हुआ कहानी को हम लोग क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं दोस्तों। तो इतिहास में यश से क्या होता है, इतिहास के जनक कौन है, मतलब इतिहास के फादर, मतलब इतिहास के पापा कौन है, इतिहास का डैड कौन है, मतलब यश से हिस्ट्री, यश से हेरोडोटस। मतलब इतिहास के कौन जनक है, हेरोडोटस। इतिहास के जनक कौन है दोस्तों, हेरोडोटस। तो इतिहास में को हम लोग 3 भागों में विभाजित किया है। वो देख लेते हैं कौन कौन सा। इतिहास को हम लोग क्या कहते हैं, 3 कालखंडों में क्या किया है, विभाजित किया है दोस्तों। कितने कालखंड में, 3 कालखंडों में इतिहास को हम लोग ने क्या किया है, विभाजित किया है। तो इतिहास में सबसे पहले हमारा क्या आता है दोस्तों, प्राक ऐतिहासिक। सेकंड नंबर पे क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक। और थर्ड नंबर पे क्या आता है, ऐतिहासिक। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं प्राक ऐतिहासिक, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिकल पीरियड। तो हमारा फर्स्ट नंबर है क्या है, प्राक ऐतिहासिक। क्या दोस्तों, हमारा प्रागैतिहासिक काल। सेकेंड में क्या आता है दोस्तों, हमारा आद्य ऐतिहासिक। क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक, ये लिख लेना आप लोग। थर्ड पे क्या आता है, हमारा ऐतिहासिक। क्या आता है दोस्तों, ऐतिहासिक काल। ये हमारा हो गया दोस्तों। इसमें आप लोगों को मैं क्वेश्चन में, जो मैं हिस्ट्री को पढ़ाते रहूंगा, तो इसमें मैं आप लोगों को रिवाइज, मतलब आप लोगों को यहीं पे पूरा का पूरा हिस्ट्री जो भी मैं पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, वो आप लोगों को याद हो जाएगा, मतलब बाय हार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को सबसे पहले वीडियो को ध्यान से देखना है, कॉपीराइट अभी नहीं करना है दोस्तों। वीडियो को आप लोग देखोगे तो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाएगा कि इतिहास में क्या पढ़ा रहा हूँ। आप लोग अगर नोट करने के चक्कर में पढ़ोगे तो आप लोगों को इतिहास समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों को इतिहास ऐसे ही पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को ऐसे लगेगा कोई कहानी सुन रहे हो, और आप लोगों को दिमाग में फिट हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इतिहास में हम लोग क्या सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, प्रागैतिहासिक। सेकेंड नंबर पे आद्य ऐतिहासिक, और थर्ड नंबर पे हमारा आता है ऐतिहासिक। तो जो ये 2 टॉपिक है हमारा तो जल्दी कवर हो जाएगा। जो ऐतिहासिक में हमें 4 कालखंड पढ़ने पड़ते हैं, ये हमारा बहुत ही बड़ा है, इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो प्रागैतिहासिक काल हम लोग किसे कहते हैं, कोई बताएगा दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में हमें जो कोई भी लिखित स्रोत नहीं मिला है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में हमें कोई भी लिखित स्रोत मिला है, नहीं मिला है।
सेकेंड नंबर पे हमारा क्या आता है आद्य ऐतिहासिक। तो आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित स्रोत मिला है, लेकिन उसे क्या नहीं किया जा सका है दोस्तों, पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। अब थर्ड नंबर पे क्या है हमारा ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक कालखंड में जो हमारा है लिखित स्रोत तो मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो लिखा गया है वो हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। लेकिन आज ऐतिहासिक काल में ऐसे उर्दू की तरह लिखा है कि वो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो क्या लिखा हुआ है दोस्तों। सबसे जो हमारा प्रागैतिहासिक काल में है जो कोई भी लिखित स्रोत हमें नहीं मिला, उसी समय के जो क्या होते हैं जो मानव, जो आदि मानव बहुत ही दरिद्र प्रजाति, मतलब बहुत ही मतलब कुछ पढ़े लिखे नहीं थे, उसमें ही आप लोग क्या कच्चे मांस वगैरह का वो लोग खाते थे। धीरे धीरे उनका मतलब जीवन चर्चा, जीवन शैली जो थी वो बदलती गई, तो वैसे वैसे हमारा विकास होते गया। तो वही हमारे पूर्वज कौन है, हमारा प्रागैतिहासिक काल के ही पूर्वज है जो। तो चलिए दोस्तों हम लोग प्रागैतिहासिक काल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले क्या है प्रागैतिहासिक काल में कितने होते हैं दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल में चार क्या होते हैं, चार कालखंड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है दोस्तों हमारा, फर्स्ट नंबर पे क्या आ जाएगा पूरा पाषाण काल। क्या आता है पूरा पाषाण काल। फर्स्ट नंबर पे क्या आता है पूरा पाषाण काल। सेकंड नंबर पे हमारा क्या आता है, सेकंड नंबर पे क्या आता है मध्य पाषाण काल। क्या आता है मध्य पाषाण काल। थर्ड नंबर पे हमारा क्या आता है नव पाषाण काल। फोर्थ पे क्या आता है हमारा ताम्र पाषाण काल। ये हमारे कितने कालखंड हो गए, चार कालखंड हो गए। किसमें पूरा प्रागैतिहासिक काल में कितने कालखंड हो गए दोस्तों, चार कालखंड हो गए। तो हम लोग एक एक बारी बारी से हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो मैं इसको थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्रागैतिहासिक के बाद आद्य ऐतिहासिक, थर्ड पे हमारा ऐतिहासिक होगा। इसको हम लोग रफ क्या स्टार्ट करने वाले हैं अब प्राग ऐतिहासिक। तो प्राग ऐतिहासिक काल में हम लोग एक एक टॉपिक करके पढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्राग ऐतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं दोस्तों बताइए, प्राग ऐतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, सेकेंड पे आता है मध्य पाषाण काल, थर्ड पे आता है नव पाषाण काल और फोर्थ पे आता है हमारा ताम्र पाषाण काल। फर्स्ट पे क्या आता है पूरा पाषाण काल, सेकेंड पे मध्य पाषाण काल और थर्ड पे नव पाषाण काल और फोर्थ पे क्या आता है दोस्तों ताम्र पाषाण काल। तो प्रागैतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं दोस्तों, कितने होते हैं चार कालखंड होते हैं। कितने चार कालखंड होते हैं। फर्स्ट नंबर पे पूरा पाषाण काल, सेकंड नंबर पे मध्य पाषाण काल, थर्ड पे नव पाषाण काल और फोर्थ पे क्या आता है ताम्र पाषाण काल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरे पाषाण काल में क्या आता है पूरा पाषाण काल हम लोग पढ़ने वाले हैं। पूरा पाषाण काल। चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में जो मानव जाति थी, जो मतलब मानव थे उस समय लोग क्या करते थे दोस्तों, पूरा पाषाण काल में वो खाना का बंदोबस्त करना, मतलब
खाद्य सामग्री का इंतजाम करना किसमें वो लोग सीखे थे, पूरा पाषाण काल में। इसके ही साथ साथ वो लोग क्या करते थे, शिकार, शिकार मतलब आखेट करते थे, जो जानवरों को पत्थर बांध के क्या करते थे, वो मारते थे अपने किसके लिए, अपने खाद्य सामग्री के लिए। वो लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, मतलब आखेट करना। थर्ड में उन लोगों ने क्या किया, आदिमानव ने आग की खोज की। तो पूरा पाषाण काल में उन्होंने क्या किया था दोस्तों, आग की खोज की थी। मतलब जो पत्थर थे, तो आंधी और तूफान आते थे तो आपस में क्या करते थे, टकराते थे, तो उससे वो क्या निकली थी, आग निकली थी और पूरा जंगल जल गया था। तो जिसमें जो मानव जाति थे, वो लोग उनने क्या किया, बुझा हुआ जानवर, जो जला हुआ जानवर था उसका मांस खाया, तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। तो लोग ने क्या किया, पत्थरों को का टकराव करके वो लोग आग का उत्पादन करते थे और मांसों के क्या किया, उन्होंने भूजकर खाना स्टार्ट कर दिया। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब की थी, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा दोस्तों, तो मानव ने सबसे पहले आग की खोज पूरा पाषाण काल में की थी। तो क्या हो गया हमारा, इसमें पूरा पाषाण काल में क्या करा, खाना क्या करना, खाना बंदो, क्या करना, खाना बंदो बस करना, क्या करना, मतलब खाद्य सामग्री और क्या था, आखेट करना, क्या, आखेट करना। और क्या किया था उन्होंने, आग की खोज की। क्या किया थी, क्या किया था, आग की खोज की। मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में आप लोगों को बताते चलूंगा, आप लोग इसे समझ के लेना, बाद में आप लोगों को नोट्स मिल जाएगी। मानव ने सबसे पहले आग की खोज कब की थी, पूरा पाषाण काल में। सेकंड पे आता है हमारा मध्य पाषाण काल। क्या आता है, इसमें थोड़ा ही थोड़ा पढ़ना है, क्योंकि इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, 2 3 4 क्वेश्चन आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं, लेकिन आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि आज जो एग्जाम हो रहे हैं वो बहुत ही डीप में क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो मैं यूपीएससी लेवल तक का हिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। इसमें आ जाएगा जो आरपीएफ का है, एसआई कांस्टेबल, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सब इसमें टॉपिक ये हिस्ट्री के लिए, मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं सबके लिए एलिजिबल होगी दोस्तों। इसके बाहर का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं जाएगा, इससे ही सब क्वेश्चन फंसने वाले हैं। तो मध्य पाषाण काल, सेकेंड टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में मानव जाति ने क्या किया था, उन्होंने छोटा हथियार बनाना सीखा। तो जो उनके जो हथियार थे वो पत्थरों के थे दोस्तों। अंतोष्टि, तो मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या किया था, अंतोष्टि का जो थे, मतलब जो कोई भी मर जाता था उनका अंतिम संस्कार करना किसमें था, है मध्य पाषाण काल में ये सब चीजें हुई थी। तो मध्य पाषाण काल में क्या था, छोटा हथियार और अंतिम संस्कार, मतलब जो मरने के बाद जो अंतिम संस्कार होता था वो भी किसमें मिला था, मध्य पाषाण काल में क्या करते थे दोस्तों। थोड़ा था इसमें इन्होंने मध्य पाषाण काल में मानव जाति ने क्या किया था, हड्डियों का आभूषण बनाना शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था, हड्डियों का आभूषण पहनते थे। क्या करते थे, हड्डियों का आभूषण, किसका, हड्डियों का आभूषण, किसका दोस्तों, हड्डियों का आभूषण, मतलब हड्डियों का माला वो लोग बना के पहनते थे। मध्य पाषाण काल में उन्होंने क्या सीखा था दोस्तों, छोटा हथियार। मध्य पाषाण काल में क्या मिला था, छोटा हथियार और अंतिम संस्कार, जिसको बोलते हैं हम लोग अंत्येष्टि कार्यक्रम। इसका होता था अंतिम संस्कार किया जाना, मतलब लास्ट में मरने के बाद मानव जाति क्या करते थे, लोगों का अंतिम संस्कार किया करते थे। थर्ड पे आता है, तो इसमें आता है
उसके बाद उन्होंने क्या किया, हड्डियों का आभूषण बनाना कब किया था स्टार्ट, मध्य पाषाण काल में। इसमें तो अंत्येष्टि कार्यक्रम किसमें आ जाएगा, ये अंतिम संस्कार। तो हिंदू धर्म के अनुसार 16 संस्कार है दोस्तों। हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार हैं, 16। सबसे जो अंतिम संस्कार होता है हमारा दाह संस्कार, जो कि मरने के बाद उसे जला दिया जाता है और राख को नदी में प्रभावित कर दिया जाता है। तो हिंदू धर्म के अनुसार कितने 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 संस्कार हैं दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार कितने संस्कार हैं, 16। कितने संस्कार दोस्तों, 16। तो मध्य पाषाण काल में मानव जाति ने क्या, छोटा हथियार बनाना, अंतिम संस्कार मतलब अंत्येष्टि कार्यक्रम और फिर हड्डियों का माला। तो आप लोगों को याद हुआ कि नहीं। तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, प्रागैतिहासिक काल में मानव ने सब प्रागैतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं, कितने होते हैं दोस्तों, 4 कालखंड। तो फर्स्ट जो हमारा आता है पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल में खाना बंदोबस्त, खाद्य सामग्री मतलब आखेट करना और मानव ने आग का उत्पादन किया था पूरा पाषाण काल में। सेकेंड पे हमारा क्या आता है, मध्य पाषाण काल, छोटा हथियार, अंतिम संस्कार और हड्डियों का आभूषण मध्य पाषाण काल में इन्होंने करना शुरू किया था। छोटा हथियार किस कालखंड में पाया गया था, छोटा हथियार किस कालखंड में पाया गया था, तो मध्य पाषाण काल में। अंतिम संस्कार किस कालखंड में पाया गया था, मध्य पाषाण काल। आग की खोज, आग की खोज पूरा पाषाण काल। आखेट करना पूरा पाषाण काल। खाना बंदोबस्त पूरा पाषाण काल। दोस्तों अब चलते हैं हम लोग थर्ड पे, क्या आता है हमारा, नव पाषाण काल। इसको रफ करता हूं मैं। तो नव पाषाण काल में किसकी खोज हुई थी, खेती। नव पाषाण काल में मानव ने क्या करना स्टार्ट किया था, खेती। मतलब खाने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, खेती करना शुरू कर दिया था। और रहने के लिए उन्होंने क्या किया था, आवास। आवास मतलब घर, रहने के लिए क्या चाहिए हमें, घर। तो उन्होंने क्या किया, घर बनाना। और उन्होंने पालतू जानवर के रूप में किसको पाला था दोस्तों, कुत्ता। और उन्होंने भारी सामानों को ले जाने के लिए उन्होंने क्या किया था, पहिया मतलब पहिया का निर्माण किया और वो बैलगाड़ी बना के वो लोग उस पर जाया करते, सामानों को ढोया करते थे। मन का मतलब उन्होंने नव पाषाण काल में क्या किया था, घड़ा बनाना। घड़ा बनाना नव पाषाण काल में मिला था मन का, जिसको हम लोग मन का बोलते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ा। इसमें हम लोग पानी भरते थे। तो नव पाषाण काल में सबसे पहले खेती किसकी की गई थी दोस्तों, जौ और गेहूं की। कहाँ, किस ईसा पूर्व में, 7000 ईसा पूर्व में की गई थी। कहाँ पे की गई थी, पाकिस्तान के मेहरगढ़ और किन दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और करिधर पहाड़ियों के बीच की गई थी दोस्तों।
तो सबसे पहले उन्होंने खेती में क्या उगाना शुरू किया था, ज्वार गेहूं। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व। कहाँ पे, पाकिस्तान के मेहरगढ़। किन दो पहाड़ियों के बीच, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की गई थी। कहाँ पे की गई थी, किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच की गई थी दोस्तों। आवाज कुत्ता पहिया। तो दोस्तों नवपाषाण काल में मानव ने किसकी खोज की थी, खेती करना किया था। और अस्थाई आवास उन्होंने बनाना शुरू किया था। कब किया था, नवपाषाण काल। मतलब रहने के लिए कुछ उन्हें आवास की जरूरत हुई। मतलब बारिश के समय में वो कहाँ पे रहेंगे, आवास में। तो उन्होंने घर बनाना शुरू किया। और पालतू जानवर के रूप में उन्होंने क्या सबसे पहले पाला, कुत्ता। और फिर बाद में उन्होंने सबसे पहले खेती, मतलब खेती की थी। तो खेती में उन्होंने सबसे पहले किस चीज को उगाया था, जव और गेहूं को। क्या उगाया था, जव और गेहूं। तो जव और गेहूं उगाया था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। कहाँ पे दोस्तों, पाकिस्तान के कहाँ पे, मेहरगढ़। पाकिस्तान के मेहरगढ़। और किन दो पहाड़ियों के बीच ये खेती की गई थी दोस्तों, किन दो पहाड़ियों के बीच ये खेती की गई थी, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच खेती की गई थी। कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व में की गई थी दोस्तों। 7000 ईसा पूर्व में खेती की गई थी। तो नवपाषाण काल में हमारा ये टॉपिक इतना ही है दोस्तों। तो खेती किस कालखंड में की गई थी दोस्तों, नवपाषाण काल में। अस्थाई आवास नवपाषाण काल में। सबसे पहले किस जानवर को पाला गया था दोस्तों, कुत्ता। तो सबसे पहले खेती किस चीज की गई थी दोस्तों, जौ और गेहूं। किसकी की गई थी, जौ और गेहूं। तब कब की गई थी, 7000 ईसा पूर्व में। किन दो पहाड़ियों के बीच, पाकिस्तान के मेहरगढ़, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में यह खेती की गई थी दोस्तों। आते हैं अब हमारा है 4 ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ दोस्तों, तांबे की खोज की गई थी। किसकी, तांबे की खोज की गई थी। इसलिए उसे हम लोग क्या कहते हैं, ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो चलिए दोस्तों उसको भी देखते हैं हम लोग। ताम्रपाषाण काल क्या दोस्तों, ताम्रपाषाण काल। इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, उत्तर पाषाण काल भी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, ताम्रपाषाण काल को। तो ताम्रपाषाण काल में क्या की गई थी, तांबे की खोज की गई थी। तो ताम्रपाषाण में किसकी खोज की गई थी, तांबे की खोज की गई थी। किसकी, तांबा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं दोस्तों। तो ये हमारा 4th टॉपिक कंप्लीट हुआ प्रागैतिहासिक काल में दोस्तों। तो अब एक एक करके हम लोग रिवाइज करते हैं इसे। लिखित स्रोत
किस कालखंड में नहीं मिले थे दोस्तों? लिखित स्रोत किस कालखंड में नहीं मिले थे? तो हमारा उत्तर क्या होगा? प्राग ऐतिहासिक काल में। किस कालखंड में लिखित स्रोत मिले थे पर पढ़ा नहीं जा सका था? किस कालखंड में लिखित स्रोत मिले थे पर पढ़ा नहीं जा सका था? तो क्या होगा दोस्तों? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। किस कालखंड में लिखित स्रोत मिले थे लेकिन उसे अच्छे से पढ़ा जा सका था? तो हमारा क्या आएगा दोस्तों उत्तर? ऐतिहासिक काल। क्या आएगा? ऐतिहासिक काल। इतिहास के जनक कौन है? मतलब इतिहास के पप्पा कौन है दोस्तों? तो आप लोगों का क्या उत्तर हो गया? इतिहास की जो जनक है वो हेरोडोटस है। कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। क्या आएगा? हेरोडोटस। क्या कौन है? हेरोडोटस है। यस से हिस्ट्री, यस से हेरोडोटस। तो ये आ गया। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है दोस्तों? ये हमारा आएगा। प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक बताइए जल्दी। तो प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड के जनक कौन है दोस्तों? तो रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है दोस्तों? प्राग ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। कौन है? रॉबर्ट ब्रूस फूट। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है दोस्तों? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। आद्य ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? जॉन मार्शल। कौन है? जॉन मार्शल। और ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? क्या आएगा दोस्तों उत्तर? ऐतिहासिक काल के जनक तो आएगा हमारा हेरोडोटस। ऐतिहासिक काल के जनक कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ये हमारा हो गया। अब क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं दोस्तों। प्राग ऐतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए उत्तर। प्राग ऐतिहासिक काल में कितने कालखंड होते हैं? 4 कालखंड होते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो आग की खोज किस कालखंड में की गई थी? तो प्राग ऐतिहासिक काल में की गई थी। आग की खोज कब की गई थी? प्राग ऐतिहासिक काल में की गई थी। फोर्थ, खाना बंदोबस्त किस कालखंड में किया गया था? तो पूरा पाषाण काल में किया गया था। खाना बंदोबस्त किस कालखंड में किया गया था? पूरा पाषाण काल में। आखेट करना पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल। आग की खोज पूरा पाषाण काल। छोटा हथियार, छोटा हथियार मध्य पाषाण काल। 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 अंतोष्टीय कार्यक्रम, अंतोष्टीय कार्यक्रम मध्य पाषाण काल। अंतोष्टीय कार्यक्रम मध्य पाषाण काल। हड्डियों का आभूषण मध्य पाषाण काल। याद हुआ कि नहीं कुछ आप लोगों को? जल्दी से कमेंट करें। खेती, खेती किस कालखंड में शुरू हुई थी? नव पाषाण काल। खेती किस कालखंड में शुरू हुई थी? नव पाषाण। अस्थायी आवास नव पाषाण काल। अस्थायी आवास नव पाषाण काल। पालतू जानवर कुत्ता कब? नव पाषाण काल। किस कालखंड में? नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में। ज्वार गेहूं की खेती कहाँ की गई थी? सबसे कब की गई थी? 7000 ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाकिस्तान के मेहरगढ़ और सुलेमान और केसर पहाड़ियों के बीच में की गई थी दोस्तों। तांबे की खोज, तांबे की खोज नव पाषाण, ताम्र पाषाण काल, मतलब उसे उत्तर पाषाण काल भी कहा जाएगा दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ पे क्या कंप्लीट होता है दोस्तों?
प्राग ऐतिहासिक काल, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है दोस्तों। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज ऐतिहासिक काल मतलब 2 क्लास में आप लोगों का ये खत्म हो जाएगा। फिर आ जाएंगे हम लोग ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल जो है हमारा लंबा समय जाएगा, 1-2 महीना। तो हमारे पास टाइम है दोस्तों। अभी हमारी जो वैकेंसी आई है NTPC की आई है, हमें इसमें गोल्डन चांस है दोस्तों। इसको रख करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अभी हमारा क्या हुआ है आज के डेट से NTPC का क्या दोस्तों, NTPC का फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। 14/9/2024 से स्टार्ट हो गया है। उसके बाद उसके पहले हमारी RPF की क्या थी, कांस्टेबल, किसकी, कांस्टेबल और SI की वैकेंसी आई हुई है। ये हमारे लिए रेलवे में जाने का बहुत ही अच्छा मौका है दोस्तों। और इसके ही साथ साथ में बोनस पॉइंट भी मिलता है। SSC JD की वैकेंसी आ चुकी है, इसका भी फॉर्म स्टार्ट है। तो हमें ऐसे पढ़ाई करनी है कि हमें सिलेक्शन पक्का अपना करना है दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसे समझिए, फिर बाद में आप लोग नोट डाउन कीजिए। आप लोगों को मैं एक एक टॉपिक को रिवाइज कर करके पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों के दिमाग में वो फिट हो जाए दोस्तों। तो इसके साथ में हमारा SSC CGL भी है, बहुत सारी वैकेंसियाँ है। तो आप लोगों को हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हिस्ट्री आप लोगों को लाभदायक होने वाली है दोस्तों, बहुत ही बेनिफिट होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।